कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। फलक तुम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, तुम कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तो मैं भी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। लेकिन यहाँ कैसे? घर आ जाती। मैं तुम्हारे घर गई थी तुमसे मिलने, मुझे फिर किसी ने बताया तुम लोगों ने चेंज कर लिया घर। और फिर मैंने पता किया कि तुम यहाँ काम करती हो, तो इसलिए यहीं मिलने आ गई। अच्छा किया तुमने। चलो कैंटीन में चलते हैं, बैठ के चाय पियेंगे, बातें करेंगे। आ जाओ। जी भाभी, फलक फोन नहीं उठा रही है। वो तो बाहर गई है। बाहर? क्यों? तुम्हें बताकर नहीं गई क्या? अच्छा, मुझसे तो कह रही थी कि अपनी किसी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। उसकी तो कोई दोस्त ही नहीं है। मैंने भी यही कहा, लेकिन शायद उसे मेरा पूछना अच्छा नहीं लगा, नाराज होकर गई है मुझसे। हो सकता है मुझे कुछ समझती ना हो। अच्छा चले, मैं देखता हूँ। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। नहीं, मुझसे बात तो नहीं हुई। आपको नहीं लगता कि ज़ारा जवाद के साथ खुश नहीं है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। तुम्हें कैसे शक हुआ? पता नहीं, वो जवाद की कॉल रिसीव नहीं करती। मेरे सामने कल 2 बार कॉल आई, उसने पिक नहीं की। तो भाभी को अंदाजा हो गया कि मैं जवाद को इग्नोर कर रही हूँ। हाँ तो ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही महसूस किया।
कितना मुश्किल है दिल की मर्जी के बगैर उस रास्ते पर चलना, बहुत मुश्किल है। आप करें ना उससे बात। मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ? ना जाने वो क्या सोचेगी कि शायद वो यहाँ पर बोझ है। और वैसे भी अम्मा को गुजरे हुए भी दिन कितने हुए। सो प्लीज तुम भी अभी से कोई ऐसी बात मत करना। नहीं, मैं क्यों करूँगी? देखो, अगर उसे मुनासिब लगेगा तो वो खुद ही बात कर लेगी, वरना हमारा खामोश रहना बेहतर है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? बात की तुमने ज़ुबी से? मानी वो? कोई फायदा नहीं, वो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अच्छी बदगुमानी सी पाल ली उसने दिल में। मैंने भी अपनी सी पूरी कोशिश की समझाने की, लेकिन एक तो बाप की अचानक जुदाई, ऊपर से माली मसाइल, वो तो दुनिया में अपने आप को अकेला समझने लगी है। आपको अभी भी आस लगी हुई है कि वो हमारे साथ जाएगी? तो क्या करूं? उसे इस घर में अकेला छोड़ के चली जाऊं, जिसको बैंक किसी वक्त भी कुर्क कर लेगा? तो ये बात उसे खुद भी समझनी चाहिए ना, बच्ची नहीं है वो। और हम किसी दुश्मनी में उससे ये सब नहीं कह रहे हैं। खुद बैंक जाके उसने सारी डिटेल्स निकलवा ली ना, तो अब तो यकीन आ जाना चाहिए उसको। यकीन ही तो नहीं आ रहा उसे कि जान से प्यारा रखने वाला बाप उससे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकता है। अम्मी, जो कुछ भी है, इन सारे मामलात में मैं यहां फंस के रह गया। ठीक कह रहे हो तुम। मेरे ख्याल में तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, जाके कारोबार को देखो। मैं यहाँ रह के ज़ुबी को समझाने की कोशिश करती हूँ। आपको यहाँ अकेला छोड़ के कैसे मैं चले जाऊं? पहले भी तो छोड़ के गए थे। थोड़े दिनों की बात है बेटा, मैं देख लूं उसे, समझा लूं थोड़ा सा। तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा? नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सिर्फ और सिर्फ नफरत करती हूँ। निकलो यहाँ से, मैंने कहा निकलो यहाँ से। पुप्पो, ये घर मेरा है, मेरे बाबा का घर है। मैं इस घर में रहना चाहती हूँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना। समझने की कोशिश करो ज़ुबी। आपको समझ आ गई मेरी बात?
आ गई ना? आप चाहें तो अपनी वालदा को साथ लेकर चले जाएं, मगर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये घर मेरा है और मुझे इस घर में रहना है। मैं कहीं नहीं जाना चाहती फूफू। अंदर तो तुम आ ही चुके हो। अगर इजाजत हो तो क्या मैं बैठ जाऊं? चाय कॉफी कुछ मंगाऊं? नहीं, कुछ नहीं। कब आई? कुछ दिन हो गए। वो खाला का सुन के बहुत अफसोस हुआ। मैं उस दिन कब्रिस्तान में था। अम्मी की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया था जिस दिन उनका जनाजा आया। कोशिश की कि उनके जनाजा में शामिल हो जाऊं, पर तुम्हारे भाई ने इजाजत ही नहीं दी। बहस बढ़ जाती, इसलिए मैं वापस चला गया। मेरे ख्याल से भाई ने बिल्कुल ठीक किया। सारा, अगर मेरा और तुम्हारा रिश्ता किसी वजह से टूट गया था, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मेरा रिश्ता मेरी खाला से भी टूट गया हो। तैमूर, इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अब ना ही मेरी माँ रही और ना ही तुम्हारी। लेकिन एक बात याद दिला दूं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे, हमारा रिश्ता ऐसे ही नहीं टूटा था, बल्कि किसी ने पूरी कोशिश की थी उसे तोड़ने की। और तुम आज भी नहीं समझे। एनीवे, कहो कैसे आना हुआ? अगर तुम्हारे पास कुछ वक्त है तो क्या हम कहीं बाहर जाकर बात कर सकते हैं? कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए, कभी ऐसा भी हो जाए तू मुझ में यूं खो जाए। करीब से करीब हो तू, यूं मेरा नसीब हो, जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का, जो हो मिलना तेरा मेरा,
ये सब फेक है, तुम जानती हो मुझे। ये तस्वीरें भी झूठी हैं। सारा ये सब फेक है, तुम जानती हो। मैं तुम्हारे सिवा कभी किसी के बारे में नहीं सोचता यार। कितनी चाहते होंगी, गम न होंगे कितने हमारे, कितनी राहतें होंगी। ये तेरा चांद सा चेहरा नजर में है अभी ठहरा, जहां भी देखा तू नजर आता रहा। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहे यार का। जो हो मिलना तेरा मेरा, कभी उतरे नहीं नशा। क्यों करती हो मुझ पे शक? जहाँ प्यार होता है ना, शक भी वहीं किया जाता है। मैं बस तुम्हारे और अपने दरमियान किसी तीसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम इसे मोहब्बत की शिद्दत समझो या फिर कुछ भी। तुम मुझे ये बताओ कि किसी किस्म की भी कमी महसूस हुई है तुम्हें मेरे प्यार में? तुम मुझे धक्के देके निकालोगे। अब तक तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि किस तरह से तैमूर की जिंदगी से मैंने तुम्हें धक्के देकर निकाल दिया है। जरा सी भी शर्म और हया है ना तुम्हारे अंदर, तो आज के बाद तैमूर से राब्ता मत करना, क्योंकि तैमूर तुम्हारी शक्ल पर अब थूकेगा भी नहीं। इतनी उलझने क्यों है? ये दिल है दर्द का मारा, कभी जीता कभी हारा, रहूंगा ऐसे क्या अकेला मैं सदा। तो ये सोच रही हूँ कि जिस दिन किंजा को इस बात की भनक पड़ी तो मेरा क्या हश्र करेगी। आपने सोचा है कि अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करेंगे? मैं भाई हूं आपका, आपके मामलात से मैं अपने आप को कैसे दूर रखूं? भाई प्लीज, बेहतर होगा कि हम ये सारे मामले को भाभी के सामने आने से पहले मैनेज कर लें, प्लीज। यही बात कल सोनिया कह रही थी, और जिस तरह सब कुछ चल रहा है, किंजा को पता चलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे कुछ सोचना होगा इसके लिए। में ही हूँ बाबा, क्यों बिला वजह इंक्वायरी करती रहती हो? तौबा है सोहेल, मैं क्यों आपकी इंक्वायरी करूंगी? बल्कि मुझे तो आपसे सॉरी करना था। मुझे आप पे बिला वजह शक नहीं करना चाहिए था। हो जाता है ऐसा। अच्छा, अब नहीं होगा। खुश? अच्छा सुने ना, डिनर करने बाहर चलें? कितने दिन हुए हम अकेले साथ बाहर नहीं गए। किंजा, आज रात तो मुश्किल है। क्यों मुश्किल है? जल्दी निकल आइएगा ना, तैमूर देख लेगा। पहले भी तो देखता था। अभी मैंने साइट पर जाना है, वहीं मुझे काफी देर हो जाएगी। वापसी पर मैं थक जाऊंगा। तो कल या किसी और दिन डिनर का प्रोग्राम रख लो। चलें, ठीक है, जैसे आपको इजी लगे। तैमूर ऑफिस में है? हाँ, क्यों? नहीं, वो फलक फोन नहीं उठा रही ना उसका। फोन करके मुझसे पूछ रहा था। फलक फोन क्यों नहीं उठा रही तैमूर का?
बाहर गई है। मुझे तो ये कहकर गई है कि दोस्त के यहाँ जा रही है। फोन नहीं उठा रही, पता नहीं दोस्त यहाँ है भी या नहीं। दोस्त की तरफ ही गई होगी, बिला वजह शक क्यों करती हो? बात मेरी नहीं है सुहेल, बात उन दोनों मियाँ बीवी की है। को पता है दोनों में झगड़ा हुआ है। वैसे मुझे नहीं लगता दोनों ये रिश्ता निभा पाएंगे। अच्छा अब किंजा मुझे निकलना है, लेट हो रहा हूँ, फिर बाद में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। किंजा ने जिस तरह फलक को घर से निकाला, असल में किंजा ने कभी फलक को अपनी बराबरी का दर्जा ही नहीं दिया। वो ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। फलक तो फिर भी तैमूर की बीवी है, उसके बावजूद किंजा ने कभी फलक को बर्दाश्त नहीं किया। और मैं तो आपकी बीवी हूँ। ठीक कह रही है सोनिया, जब किंजा फलक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही तो सोनिया को तो शायद वो जान से ही मार दे। मुझे किस तरह नसीहत कर रहा था, खुद भी वही कुछ कर रहा है। फलक, हौसला है तुम्हारा कि तुम इतने अरसे से इतना कुछ बर्दाश्त कर रही हो। और तुमने अपने शौहर को बताया है ये सब?
कि उनकी भाभी का असल रूप क्या है? बताया तो कुछ नहीं है, लेकिन वो काफी कुछ देख भी चुके हैं और समझ भी चुके हैं। लेकिन शायद उनका दिल ही तस्लीम करने को तैयार नहीं है। उनके लिए बहुत तल्ख हकीकत है ये। फिर भी फलक, ये कोई छोटी बात नहीं है कि तुम्हारे बच्चे की जान चली गई। और मर्द तो इस मामले में आखिरी हद तक चले जाते हैं। ये कैसा शौहर है तुम्हारा जिसपे सिर्फ भाभी के एतबार का जादू सवार है? अच्छा खैर छोड़ो ये सब, बताओ अब तुमने क्या सोचा? इसीलिए तो तुम्हारे पास आई हूं मैं। तुम मुझे बताओ, कोई मशवरा दो कि मैं क्या करूं। सना, मेरा उस घर में रहना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं सोच रही हूँ कि मैं वो घर छोड़ दूं कि उससे पहले किंजा भाभी मुझे धक्के देके घर से बाहर निकालें। तुमने तैमूर भाई से इस बारे में बात की? बात की थी। तो क्या चाहते हैं वो? उन्होंने क्या चाहना है? उन्होंने मुझे बोला तुम जो फैसला करोगी उसमें मैं तुम्हारा एहतराम करूंगा। मतलब तुम अलग रहो या साथ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने तुम्हें रोका भी नहीं, अच्छे दिनों की आस तक नहीं दिलाई। नहीं। वैसे बहुत ही अजीब है ये सब कुछ। तुम मुझे बताओ, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? तुम बताओ तुम क्या चाहती हो? तुम मुझे क्या यहाँ जॉब दिलवा सकती हो? तुम शादी के बाद खुश तो हो ना? तुम्हें मुझसे ये सवाल करने का कोई हक नहीं। ऐसे कह रही हो जैसे सारी गलती मेरी है। मैंने पूरी कोशिश की थी कि हम दोनों के बीच में कोई तीसरा बंदा ना आए। और यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। तुम नहीं चाहती थी? तैमूर, आज भी और उस वक्त भी तुम्हें मेरी, किसी की या अपनी चाहत की भी फिक्र नहीं थी। तुमने तो किसी भी मामले को अपनी आंखों से नहीं देखा और ना ही दिमाग से सोचा, तो तुम कोई भी फैसला ठीक से कैसे करते? सारा अब तुम ज्यादती कर रही हो। ज्यादती तो मैं तुम्हारी सह चुकी हूँ और आज तक अपने अंदर की टूटी हुई ज़ारा की किरचियां समेट रही हूँ, जिसे तुमने टूट कर चाहा था। क्यों मिलने आई हो मुझसे? ताकि देख सकूं कि मुझे ना पाकर तुम्हारी जिंदगी में कितनी खुशियां हैं। तंज करिए मुझे। मैं क्यों तंज करूंगी? तो मजाक उड़ा रही है। जिसका दुनिया में खुद ही मजाक बनकर रह गया हो, वो क्या किसी का मजाक उड़ाएगा? शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था।
इतनी मोहब्बत के बाद अलग हो जाना। हर गुनाह और हर गलती का इल्जाम किस्मत पर बुज़दिल लोग डाला करते हैं। क्या सिर्फ मेरी ही गलती थी? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? तुम्हारा सिर्फ एक ही कसूर और एक ही गलती है जिस पर तुम आज भी कायम हो, और तुम उस गलती को तस्लीम नहीं करते और ना ही इस गुनाह से खुद को आजाद करते हो। तुमने अगर यही बातें करनी है ना तो मैं जा रहा हूं। बस तुम्हारे बस में यही है, फरार हो जाना। जिस तरह बीच मंझधार में तुमने मुझे छोड़ा था, आज तुम फलक को छोड़ देना चाहते हो। हाँ सुहेल बेटा, कैसे हो तुम? ठीक ठाक तो हो? जी खाला मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटा, अगर तुम फारिग हो तो, बल्कि फारिग नहीं भी हो ना तो वक्त निकाल के ना जरा यहाँ चले आओ, मुझे बात करनी है। खाला इस वक्त तो मैं कहीं किसी जरूरी काम से जा रहा हूँ, आप मुझे फोन पर बता दें। अरे मेरा बच्चा, अगर फोन पे बताने वाली बात होती तो मैं तुम्हें बता देती। मगर खाला बेटा बस जैसे ही फारिग होते हो ना चले आओ, बात करनी है मुझे। क्या मुसीबत है यार। मैंने दूसरी गाड़ी देखने जाना है। अगर सोनिया को इल्म हो गया कि अब उसकी गाड़ी किंजा को मिलेगी तो वो तो गुस्से से पागल हो जाएगी। या अल्लाह, मैं किधर फंस गया हूँ। जी खाला, मैंने कहा ना कि मैं आता हूँ। ये कौन सी खाला है जिससे मिलने जाने के वादे किए जा रहे हैं? सोनिया तुम? वो नसीन खाला का फोन आया था, मुझे बुला रही थी। ओह अच्छा, तो आप आ रहे हैं? मैंने भी आपको इसीलिए कॉल की थी। हाँ तुम रखो फोन, मैं आता हूँ। ठीक है आ जाए। तुम जॉब करोगी, ये क्यों सोचा तुमने? सब कुछ तो तुम्हें बता चुकी हूँ सना। बेवकूफ लड़की, मुझे तुम्हारी अकल पर रोना आ रहा है। मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी अगर तुम मुझे जॉब दिलवा दो प्लीज। तुम सिर्फ बीए पास हो, चलो ये भी कोई मसला नहीं है, छोटी मोटी जॉब तो तुम्हें मिल जाएगी। लेकिन फलक, तुम चीजों को गलत एंगल से देख रही हो। क्या मतलब? तुम वही सब कुछ करने जा रही हो जो तुम्हारी किंजा आप ही चाहती हैं। तुम उनका काम आसान कर रही हो, वो तो चाहती ही है कि उन्हें कुछ करना ना पड़े और तुम उनके रास्ते से हट जाओ। मैं जानती हूँ, मैंने भी सब कुछ ये सोचा था,
लेकिन अब मैं ये अजियत की जिंदगी और नहीं जी सकती। अच्छा, तो तुम्हें गैब का इल्म है? क्या मतलब? फलक देखो, तकदीर को अपना काम करने दो। जब तुम्हारी किंजा आप ही चाहती हैं कि तुम लोग अलग हो जाओ, तो ये तो एक बेस्ट ऑप्शन है। तुम लोग को अलग हो जाना चाहिए था। ये इतना सिंपल नहीं है सना। भाभी कभी भी तैमूर को अपने आप से अलग नहीं होने देंगी, कभी भी नहीं। मैं जानती हूँ उन्हें और तैमूर को भी। भाभी के बिना तो वो सांस भी नहीं लेते। देखो, इस रिश्ते को एक और मौका देके देखो। और अकेली लड़की के लिए घर से निकलकर जॉब करना, अकेले रहना इतना आसान नहीं है। तुम्हें सिर्फ जॉब नहीं चाहिए, एक मुहाफिज चाहिए, छत चाहिए। इस छत के नीचे तुम अकेले नहीं रह सकती। ये दुनिया तुम्हें नहीं जीने देगी अकेले। तुम समझो इस बात को। वही सच कहते हैं, औरत वही जो पिया मन भाए। शौहर के दिल में वही औरत जगह करती है जो उसके घर को अपना घर समझे, अपने शौहर के साथ वफादारी करे। ऐसे ही तो शौहर जान नहीं छिड़कते, वरना मैंने ऐसे शौहर भी देखे हैं जो अपनी बीवियों से जान छुड़ाने के लिए बहाने ढूंढते हैं। अच्छा, तुम परेशान मत हो, चाय पियो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये तुम्हारा भी घर है और मेरे होते हुए तुम्हें कौन इस घर से निकाल सकता? मैं। आप मेरे फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। किंजा, तुम भी हद करती हो, कुछ तो सोचो। मेरा नाम किंजा है। मैं इस सल्तनत, इस घर की मालिक हूँ। मेरी मर्जी के बगैर इस घर में ना कोई आ सकता है और ना ही जा सकता है। ये मेरा हुक्म है। ये इस घर में नहीं रहेगी। मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सका जो हमारे साथ को खूबसूरत बनाया, इसलिए इस फैसले का इख्तियार भी मैं तुम्हें देता हूँ कि हमें साथ रहना चाहिए कि अलग होना चाहिए। और मैं वादा करता हूँ, हमारा जो भी फैसला होगा मैं उसका एहतराम करूंगा।